ले कौन बनेगा करोड़पति। तो लाइट बदल गया। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। योगेश भाई साहब, ये रहा आपके सामने। कान खड़े होना मुहावरा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मुहावरा कान खड़े होना मीन? ऑप्शन देखिए। ए, सतर्क हो जाना, सजा मिलना, नींद आना, भूख लगना। आई लाइक टू लॉक ऑप्शन ए, सतर्क हो जाना। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ₹5,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वास्तविक व्यक्तित्व का चित्रण विकी कौशल ने किसी फिल्म में नहीं किया है? ओके। Which of these real life figures has Vicky Kaushal not portrayed in a film? Options: A. छत्रपति संभाजी महाराज, B. सरदार उधम सिंह, C. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, D. महावीर सिंह फोगाट। सर डी, महावीर सिंह फोगाट आमिर खान जी ने किया था दंगल में। तो A. छत्रपति संभाजी महाराज, सरदार उधम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और D है महावीर सिंह फोगाट। सी सर लॉक ऑप्शन डी, महावीर डी सिंह। डी पे कहने ताला लगाने के लिए। यह भी बिल्कुल सही है। वाह, पहले से ही ताली बज गई आपके लिए। दंगल फिल्म एक बनी थी जिसमें आमिर खान जी ने किया था। उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 15,000 रुपए इसका मूल्य है जी। और तीसरा प्रश्न योगेश जी ये रहा आपके सामने। 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक वर्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके सर। Which of these statements is not true about a square with sides measuring 3 centimeters? ओके सर। और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जी। हर आंतरिक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। जी। क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है और इसकी 4 भुजाएं हैं। A. All sides are equal. B. Each internal angle is 90 degrees. C. Area is 6 square centimeters. And D. It has 4 sides. सर नॉट ट्रू बोला है सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन C. सी जी सर। एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि इसको ताला लगाना चाहिए। जी। ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। एरिया जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 होता है। 9 स्क्वायर जी। सेंटीमीटर बनता है। सही। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया। 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये आपको एक चित्र दिखाया जाएगा ओके सर। और उसी पर आधारित है ये ओके सर। प्रश्न। देखिए, ये रहा आपके सामने। चित्र में दिखाई गई शतरंज बिसात पर घोड़ा इनमें से किस वर्ग पर वैध रूप से जा सकता है? जा सकता है। On the chessboard shown in the image, जी। to which labeled square can the knight legally move? दिखाइए जाए तस्वीर भाई साहब। ABCD लिखा है जी सर। और बीच में एक घोड़ा है। जी। आपको बताना है कि ABCD में से घोड़ा जो है कहाँ जा सकता है। कहाँ जा सकता है? ओके सर। ऑप्शन है A, B, B, C या D। सर घोड़ा 2.5 कदम चलता है। हाँ। और ऐसा टेढ़ा चलता है। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। जी। बी पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया। थोड़ा टेढ़ा चलता है, L शेप में चलता है। जी सर, L shape। घोड़ा। जी। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी सर। अब देखिए, इनके लिए जो है ना 5वां सवाल आने वाला है। तो जवाब देने से पहले आपको हम याद दिला दे रहे हैं कि घर बनाने की तरह जी। ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। ओके सर। एक बार आपने इसका सही उत्तर दे दिया जी। तो क्या क्या द्वार खुलते हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके सर। अभी हम नहीं बात करते हैं, पहले उसको पार कीजिए। जी सर। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। योगेश बाबू, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से शासक और उनके द्वारा शासित साम्राज्य की जोड़ी गलत है? गलत है। ओके। Okay? Which of these pairs of rulers and the kingdom they ruled is incorrectly matched? ओके सर। Options: A. Cleopatra, Egypt. B. Victoria, England. C. Hirohito, Iran. D.
नेपोलियन फ्रांस। सर हीरो ही तो जापानीज या चाइनीज नेम लग रहा है, तो ईरान तो नहीं होगा। बाकी विक्टोरिया इंग्लैंड तो पता है, नेपोलियन फ्रांस भी पता है, क्लियोपेट्रा भी इजिप्ट पता है, और इसमें इनकरेक्टली मैच पूछा है सर। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। लगा दें? जी सर। सी पे कहना था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड सर। तो देवेंद्र सर, इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी ऐसे ही इन्होंने पार कर दिया, 10वें प्रश्न को पार करना पड़ेगा। ठीक करेंगे है? सर, ओके। करेंगे। हम जब आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप सर्विसेज जो है हमारे देश के जी यूपीएससी इम्तिहान होता है, जी सर। उसमें आप जाना चाह रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे पास करने के बाद टेक्नोलॉजी में आपको जी सर। इतना चाव है। जी सर। आप कॉलेज से निकल रहे हैं, जी और ये जब प्लेसमेंट होता है 1.5 लाख रुपए महीने की जी आपको सर। नौकरी लग जाती है। जी सर। हमको तो 1.5 रुपया की भी नौकरी नहीं मिली थी, हम पास हो गए थे। सर अब बीएससी किए थे। जी। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि आप ये यूपीएससी इम्तिहान क्यों करना चाह रहे हैं? मैं पहले तो आईआईटी बॉम्बे का दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे 2 लाख जो भी पर महीना उसकी जॉब मिल सके। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई इंस्टीट्यूट, फॉर माई अल्मा मेटर। दूसरी चीज़ सर, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था सर, तो मुझे फील हुआ कि ये जो नौकरियां हैं, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे मुझे पैसे तो मिल जाएंगे, पैसे बहुत मिलेंगे, और उसकी ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो ड्राइवर हैं एक। और उनकी 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है सर। और हम ड्राइवर शब्द मत बोलिए, जी सर। गाड़ी चालक बोलिए। जी सर, वाहन चालक है हमारे पिताजी। जी जी। जी जी। तो वो 1.5 लाख रुपए महीना काफ़ी मायने रखता था हमारे लिए सर। लेकिन जो वो डिसीजन लिया सर मैंने इसको छोड़ने का और यूपीएससी करने का, सर उसके पीछे हमारा एक सपना था जिसे किसी को बताया नहीं हमने। वो ये था सर कि आज तक बचपन से देखा सर, हमारे पिताजी ने सबको, बड़े-बड़े लोगों को रिस्पेक्ट दी, उनके लिए दरवाज़ा खोला, उनको सैल्यूट किया। तो कहीं न कहीं सर इच्छा थी वो रिस्पेक्ट मेरे पिताजी को भी मिले, भले मेरे नाम से मिले, लेकिन उनको भी ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब क्या बात है सर, वाह क्या बात। तो इतनी सुंदर सोच है ये आपकी। और सर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी। तो अब हमने बोला यही तरीका है, और हम जी जान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पिताजी को हम वो इज्जत दिला सके जिसके वो हकदार हैं। इसलिए सर फैसला लिया। मान्यवर पूछना चाह रहे हैं, बहुत कम पुत्र ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। जी, गर्व है सर। सॉरी सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी, जब आप ये गाड़ी चालक थे तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? स्टार्टिंग में सर 2,000 रुपये था। अभी तक है आप गाड़ी नहीं, चालक? जी हाँ, अभी तक हूँ सर। डेढ़ लाख रुपए की जब बात हो रही है घर में, देखिए घर चलाने के लिए अच्छी खासी रकम थी, फिर भी आपने इनको इजाजत दे दी कि भैया हाँ चलो ये करो। सर वो करना चाहता था शुरू से, मतलब वो बचपन से ही अधिकारी बनना है, आईएएस बनना करके उनका एक सोच था सर वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो वो सोचा था मेरे को यहाँ जाना करके, तो हमको भी भरोसा है कि उसके ऊपर कि वो जाएगा वहाँ पर। जब ये डिसीजन लेने का टाइम आया कि प्लेसमेंट छोड़ के अब सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने पापा को कॉल किया और पूछा कि पापा मैं ये प्लेसमेंट लूँ और इससे 1.5 लाख रुपए महीने की आएगी, ये सैलरी आएगी, आप रिटायर भी हो सकते हैं इससे। लेकिन जो मेरा सपना था आईएएस बनने का, वो थोड़ा डिले हो जाएगा या फिर हो सकता है रह भी जाए, तो क्या करना चाहिए? तो पापा ने बोला इतने साल से जब हम
ये लाइफ चला रहे हैं, तो 1-2 साल और ही सही, 1-2 साल में तो तुम कर ही लोगे। क्या बात। तो चलो। न केवल आपके लिए ये निर्णय कठिन था, लेकिन इनके लिए भी उतना ही कठिन था। किसी चीज को धिक्कारना तो नहीं चाहिए, कहा उन्होंने मना कर दिया। जी सर। और आपने परिस्थितियों को देखते हुए, जानते हुए कि अगर वो ले लेते तो जितने भी आपके दुख दर्द थे जी। वो सब दूर हो जाते। जी। लेकिन आप में भी बड़ी हिम्मत थी जी और आप में एक ये विश्वास था जी कि हमार बिटवा जो है वो बहुत काम करेगा। जी 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 है ना? जी सर। भाई साहब, ये जब ये छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे जो? जी शुरू से सर, अच्छा। 10वीं क्लास में टॉप किया छत्तीसगढ़ में, दूसरा स्थान पाया है। ओहो। छत्तीसगढ़ टॉपर सर। ओके।